हूँ अगर हमारे मीडिया बंधुओं को और काजल या काजल के दोनों बच्चों को या जो उनके साथ में खड़े हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए ताकत से लड़ रहे हैं, अगर उनमें से किसी को भी अगर जरा सा भी आंच आएगी तो सर्व समाज संगठित पार्टी हर तरीके से सड़क पर उतर करके और उनको जवाब देने का काम करेंगे हम सभी। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं आप सभी मीडिया बंधुओं को और साथ ही साथ यहाँ के सभी ग्रामवासियों को। तुम्हारे शहर में मैयत को कोई कांधा नहीं देता, हमारे गांव में छप्पर सभी मिलकर उठाते हैं। जी हाँ, इस शेर को इस गांव के लोगों ने चरितार्थ कर दिया है। जी हाँ, मतरौड़ा में मौजूद हैं और हमारे साथ में आप देख सकते हैं वही काजल प्रजापति है जो रायबरेली से अपने प्रेमी को ढूंढते खोजते यहाँ पहुंची और 3 दिनों का संघर्ष रहा। उसके बाद फिर से घर वापसी हुई, यानी मिथिलेश के घर वापस आती हैं और आज किसी तरीके से यहाँ अपना जीवन यापन कर रही हैं। लेकिन इनके साथ आज भी तमाम मुसीबतें खड़ी हैं, लेकिन गाँव वालों ने पूरा हौसला दिया है और गाँव वाले इनके एक एक कदम के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। राहुल जी हैं और उन्होंने बड़ा सहयोग किया। इनकी तबीयत खराब हुई, दवा दिलाकर आए हैं, फिर से बैठेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। आज चौथा दिन है तो चौथे दिन क्या हाल है काजल प्रजापति का। तो साथियों, काजल प्रजापति जी हमारे फ्रेम में बैठी हैं और मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराने का कारण भी पूछेंगे और संघर्ष जो है वो संघर्ष रंग लाया, आज बैठी हैं और ये मुस्कुराहट है। हाँ काजल जी, कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा दिन है, आज बहुत खुशी का दिन है। सब लोग मेरे साथ दे रहे हैं, मेरा सपोर्ट कर रहे हैं हर एक तरीके से। हम भी सबका इज्जत कर रहे हैं। अब ऐसी गलती हमसे नहीं होगी, नहीं करेंगे ऐसी गलती। जो गलती हमसे हुई हमको मतलब सजा मिल रही है। अब ऐसे हमको गलती भी नहीं करना है, न किसी के ऊपर गलत निगाह से देखना है। अपना इज्जत अपना मर्यादा सबके ऊपर रखना है। 2-3 सवाल पूछेंगे जल्दी जल्दी और जल्दी जल्दी निकलना है। एक चीज़ यह बता दीजिए कि आप कह रही हैं कल ही हमने बातचीत की थी और आपने बताया कि काजल से बात किया मिथिलेश ने और बोला कि थाने पर आ जाओ, हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। तो कोर्ट मैरिज ऐसे तो होगी नहीं, क्योंकि भाई पहली पत्नी को तलाक देना होगा। क्या कहेंगे? वो बोल रहे थे सराय खाजा में आके वहीं पे सब पूरा जनता को लेके आओ, वहीं पे पूरा बातचीत होगा, वहीं पे तुमसे शादी करके तुमको लेके चले जाएंगे। हम बोले ऐसे नहीं हो सकता है, ये तो झांसा है। हाँ, हम बोले वहाँ पे हम नहीं आएंगे, तुमको आना है तो घर पे आओ, घर पे 4 आदमी के सामने करो, फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज करो तो तुम्हारे साथ रहेंगे। मांग में सिंदूर तो आप डाल रही हैं? हाँ। क्यों? वो हमारे घर पे डाल के आए थे इसीलिए। हाँ। शादी जो है वो एक तरीके से सामाजिक रीति रिवाजों में आती है और समाज के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ। आपने बंद कमरे में शादी की, इसकी मान्यता कैसे समाज देगा? वो बोल के आए थे कि मेरा फोन बंद हो जाएगा तो हमारे घर पे आ जा, जो होगा हम देखेंगे, लेकिन आज वो घर पे मौजूद नहीं है। साथियों, काजल हमारे साथ बैठी हैं और आप सबको पता है कि मिथिलेश अगर इनकी बात माने, इनके अनुसार मिथिलेश कह रहे हैं कि हम थाने में आ जाओ, वहीं बातचीत करके शादी करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहली पत्नी को इनको तलाक देना होगा तब जा कर के शादी कर पाएंगे। और यह इतना कानूनी जो प्रोसेस है वो इतना कठिन है कि इतना आसान नहीं है। एक तरीके से अभी मिथिलेश इनको बरगला रहा है और ताकि ये जो झगड़ा चल रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, लेकिन गांव के लोगों के सहयोग से ये यहाँ पर रह रही हैं। यह भी है कि अगर दोनों चाहें, इनकी दोनों पत्नियां चाहें तो आपसी सामंजस्य बनाकर यहाँ रह सकती हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो साथ में रहेगी तो हम भी साथ में रहेंगे। हम कोई मतलब निर्दयी नहीं है कि हम उनके हैं, वो मेरे को दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम 2 रोटी बना के 1 रोटी उनको खिलाएंगे, आधी रोटी हम खाएंगे, आधी रोटी बच्चों को खिलाएंगे, वैसे उनके बच्चों को हम देख सकते हैं 4 बात बोलेगी हम बर्दाश्त करेंगे। आप उसकी सारी बातें बर्दाश्त करेंगी, 4 बात वो आपको सुनाएगी, आप कर लेंगी, लेकिन झगड़ा नहीं चाहती और चाहती हैं कि वो अगर साथ में रहना चाहे तो रह सकते हैं। हाँ, हम रह सकते हैं। अगर वो नहीं चाहती तब? वो नहीं चाहती तो अलग रहे, हम तो उससे कोई मतलब नहीं, वो उनके साथ में रहे, हम अकेले ही रह लें। यह है कि जो काजल कह रही हैं यह महज एक विश्वास है कि वो इनको अपना लेगा और अपनाएगा तो वही है कि शादी के तरीके से या फिर लिव इन में रहें, लेकिन यह भी है कि गांव वाले सिर्फ इनका सहयोग कर सकते हैं
और जो शादी के बाद पत्नी का दर्जा देना है वो उसका है, और वो तब होगा जब पहली पत्नी को तलाक देगा। लेकिन पहली पत्नी भी उसके साथ रहे या भी रहे तो दोनों साथ रहना चाहे तो रह सकती हैं। बाकी यह है कि क्या आप आगे कोई कानूनी कार्रवाई के लिए आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, अभी तो नहीं हो सकता है। अभी तो कल बोले हैं कि सब लोग सहायता दे रहे हैं, सब लोग आएंगे। वो तो होगा, जब होगा बाद में होगा। अभी तो हो ही रहा है जो हो रहा है, लेकिन करना है जब तक वो नहीं आ रहा है। तब तक यहीं रहेंगी? हाँ, और कहीं जाने वाले नहीं, यहीं पे रहेंगे। मड़ई बना कल बनवाने के लिए बोले हैं प्रधान। केस वगैरह का क्या है, कुछ करेंगी आगे? हाँ, करेंगे करेंगे। वो मान जाएगा तो ठीक है, अच्छी बात। हमारे साथ रहे ना रहे, अपनी बीवी के साथ में रहे, अपने बच्चे के साथ में रहे, हमको ये पैसा दे या न दे, हम मजदूरी करके बच्चों को खिलाते। अभी कहाँ गई थी? आपकी तबीयत खराब थी? हमारी तबीयत खराब दवा थी, लेने? ये लोग दवा दिलवाने। बच्चे की भी तबीयत खराब है? बच्चे की भी तबीयत खराब थी, 2-3 दिन से दवा। पैसे कहाँ से आ रहे? पैसे कहाँ से आ रहे हो भैया, मतलब लोग सहयोग कर रहे हैं? हाँ, लोग सहयोग कर रहे हैं। मुंबई से एक लोग फोन किए थे, आशीष भैया फोन किए थे, आशीष प्रजापति फोन किए थे, वो 500 रुपये भिजवाए थे। बहुत लोग आपका अकाउंट नंबर मांग रहे हैं कि भाई नंबर अवेलेबल करवा दो, हम लोग पैसे भेजेंगे। ऐसे ही एक मैसेज हमारे फ़ोन पर आया और वो कहते हैं कि मैं उनको 2000 भेजना चाहता हूँ, तो फ़ोन पे कब बनवा रही नहीं, हैं? फोन पे हमको नहीं चलाने आता है, फोन पे नहीं चला। तो अकाउंट नंबर जो है वो इजीली लोग भेज नहीं पाते हैं ना, फिर या दूसरे से भिजवाने जाएं, या कुछ लोगों को जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो फिर वो भेज सकते हैं। अकाउंट नंबर हमारे पास है, लेकिन हम फोन पे नहीं चलाते हैं। फोन पे पैसा आएगा तो फोन पे मैसेज आता है। तो फ़ोन पे बनवाएंगी आप? उनको चलाने नहीं आता तो फिर बनवाने से क्या फायदा है? आपके अकाउंट में वो पैसे आएंगे ना? हाँ। साथियों, और ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अब चलेंगे। क्या कहेंगे जाते जाते लोगों को? आप लोगों को धन्यवाद, आप लोग से हाथ जोड़ रहे हैं। हम लोगों से मत जोड़िए, बाकी गांव वालों का जो सहयोग, गांव वाले भैया बहुत सहायता किए, हमारा बहुत मदद किए हैं, उनके लिए धन्यवाद। गांव वालों का धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं काजल। दरअसल गांव वालों ने काफ़ी इनकी मदद करी है और जितना संभव हुआ उन्होंने किया। प्रधान से लोहा लिया, थाने पर गए और कुछ लोगों को थाने पर बिठाया गया, तमाम तरीके की बातें कही गई कि तुमको भी बैठा लिया जाएगा। तो उन लोगों ने कहा कि बैठा लीजिए, लेकिन काजल के साथ न्याय होगा। किसी ने उसको बरगलाया है, इस तरीके से फुसलाया है, और वो हमारे गांव का अपना व्यक्ति है, अपने समाज का है, तो कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। साथियों, काजल के घर पर मौजूद हैं और धीरे धीरे शाम हो रही है, अंधेरा पूरी तरीके से हो चुका है। लाइट के सहारे हम लोग यह इंटरव्यू कर रहे थे। अभी काजल यहाँ से उठकर चली गई हैं, उनके बच्चे की तबीयत खराब है, उसको दवा पिलाने। एक समाज सेवी आए हैं और अंकल हैं, भैया लगेंगे हमारे एज से। रिश्ते इसी तरीके से अपनाए जाते हैं। सबसे पहले कहाँ से हैं? जी, मैं सुभाष चंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय आर्य समाज संगठित पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं और डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करते हैं। भदोही से आए हैं? जी। कैसे आए, अकेले आए हैं? और सब नहीं, मेरा दौरा था इधर आजमगढ़ में, तो अभी हमको 2-3 दिन पहले खबर लगी थी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ आप सभी मीडिया बंधुओं को, और साथ ही साथ यहाँ के सभी ग्रामवासियों को, जिन्होंने अपने मानवता का परिचय दिया है। भाई, जो हम एक मानव होने के नाते मानवता का धर्म होना चाहिए, किसी भी असहाय, निर्बल और गिरे हुए व्यक्ति को उठाने का काम करें, वैसा इस गांव के लोगों ने और आप मीडिया बंधुओं ने करके दिखाया है। और हमको भी 2 दिन पहले न्यूज मिला, परसों शाम को हमने यहाँ के सराय ख्वाजा सचिव से बात की कि सर आपके थाने में एक ऐसा मामला चल रहा है, क्या मैटर है। तो उन्होंने हमको साफ शब्दों में कहा कि देखिए, हमारे यहाँ कोई जानकारी में नहीं है, और जैसे ही आपको जानकारी मिलती है तो हमको काजल जी से बात करवाइए। हालांकि काजल जी का हमारे पास नंबर था ना, तो हमको जानकारी थी। तो हम उस समय घर पे नहीं थे अपने जिले में, तो बाहर थे। तो हमने अभी हाल ही में इधर से रिटर्न हो रहे थे, तो हम कहे भाई थोड़ा सा रास्ते में हैं और देखते हैं बातचीत हो जाए, और जो भी हो सकेगा। अभी आप मीडिया बंधुओं को बधाई देते हुए, और मैं यहाँ के प्रशासन के लोगों से, चाहे यहाँ के नज़दीकी थाना के हों और चाहे एसडीएम हो, और जो भी यहाँ के ग्रामीण
कुछ ऐसे हमको खबरें मिली हैं कि जो यहाँ के कुछ ग्रामीणों ने इन पर दबाव बनाकर भगाने का काम करने का प्रयास किए हैं। मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस असहाय अबला को अगर किसी भी प्रकार का अगर शोषण किया जाएगा तो सर्व समाज संगठित पार्टी का कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और हर तरीके से इनको मदद किया जाएगा जो भी हो सकेगा हमारे पार्टी की तरफ से। आपकी पार्टी काजल प्रजापति की पूरी तरीके से मदद करेगी जो भी संभव। जी तो अभी किस तरीके की मदद आप करने वाले हैं? देखिए अभी मदद करने का देखिए अभी तो हम जा रहे थे रास्ते में, हालांकि जो है कि मैं बच्चे को बिस्कुट खाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ। आपके माध्यम से ये बच्चे को बिस्कुट खाने के लिए दे दीजिए। आप दे दीजिए, आप दीजिए। चलिए आसिफ भाई कुछ बता सकते हैं? और जो भी हमसे भरसक प्रयास होगा हमारे और हमारे पार्टी के द्वारा काजल को पूरी तरीके से सहयोग किया जाएगा और प्रशासन से भी मदद इनको दिलवाने का काम किया जाएगा। जहां तक हमको जानकारी मिली है कि इनके जो क्या है कि मिथिलेश जी हैं, उन्होंने भी इनको धमकी देने का काम किया है और इस गांव के लोगों को धमकी देने का काम किया है। तो मैं उस बंदे को चेतावनी देना चाहता हूं, उसके साथ लगे हुए चाहे प्रशासन के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, मैं उन सभी को चेतावनी देना चाहता हूं। अगर हमारे मीडिया बंधुओं को और काजल या काजल के दोनों बच्चों को या जो उनके साथ में खड़े हैं उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए ताकत से लड़ रहे हैं, अगर उनमें से किसी को भी अगर जरा सा भी आंच आएगी तो सर्व समाज संगठित पार्टी हर तरीके से सड़क पर उतर करके और उनको जवाब देने का काम करेंगे हम सभी लोग। तो साथियों, हमारे साथ सर्व समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुभाष चंद्र प्रजापति जनपद भदोही, राष्ट्रीय महासचिव सुभाष चंद्र प्रजापति जनपद भदोही के मौजूद हैं। फ्रेम में आप देख सकते हैं और इन्होंने सीधे साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मिथिलेश किसी भी तरीके से किसी मीडिया कर्मी को या फिर काजल को या फिर इस गांव के किसी को भी जो इनके समर्थन में खड़े हैं उनको कभी वो किसी भी तरीके से अगर उनको वो धमकी देता है तो यह पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और सड़कों पर उतर कर पूरा विरोध करेगी और उनको जवाब दिया जाएगा। साथियों, फिलहाल यह रही काजल की अपडेट और आगे मिलेंगे किसी और वीडियो में। लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद।